जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत से अवतार लिए तो कई रूप भी धारण कर संसार का कल्याण किया। इन्हीं में से एक श्री हरि का मोहिनी अवतार बेहद खास माना जाता है। हर साल विशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है मोहमाया से छुटकारा पाता है, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन की सुख सफलता भी उसको मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं। आइए आज की वीडियो में जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कब है, इस व्रत का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, साथ ही मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। पंचांग के अनुसार विशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:22 से शुरू होगी और अगले दिन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर इस तिथि का समापन होगा। मोहिनी एकादशी का पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक 19 मई 2024 को। मोहिनी एकादशी का व्रत पारण 19 मई 2024 की सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के दौरान कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 3:58 पर समाप्त होगी। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि के अनुसार एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और विशेषकर पूजा घर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनका अभिषेक करें। फिर उन्हें पीले कपड़ों से सजाएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। विष्णु जी की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। फिर पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद श्री हरि को पंचा अमृत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर पूजा का समापन आरती से करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा के बाद व्रत का पारण करें। व्रत पारण के बाद गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दक्षिणा दें। एकादशी तिथि के दिन किसी के बारे में बुरा ना बोले। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखता है तो उसकी भगवान मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मोहिनी व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है, लेकिन वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की मोहिनी एकादशी से पूर्णिमा तक श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जब इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था, फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप अवतार लिया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्थी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए अभी हम श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वे सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वे सदा पुण्य क्रम में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वे सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वे सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वे वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वे दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वे वैश्या के गले में बाहर डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वे दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वे महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का ये वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। राजन, इस व्रत के करने से वे निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वे बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुझ दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें।
इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। ये सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महाप्रकर्मी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, मृत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा रहा। वे अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वे उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वे लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को तैयार हो गया। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जय एकादशी माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंज, जय माता दी।